नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हमारी स्पेशल स्टोरी संभल से है, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद संभल एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इस बार वजह है एक तस्वीर। ये तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संभल हिंसा की जांच कर रही 3 सदस्यीय न्यायिक समिति की। लेकिन इस तस्वीर से भी ज्यादा अहम है एक फाइल। जी हाँ, ये फाइल संभल हिंसा मामले की जांच से जुड़ी है, जिसमें ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हैं जो बड़े बड़े दिग्गजों को जेल की सैर करा सकते हैं। इस फाइल को अब सीएम योगी के हाथों में सौंप दिया गया है। तो आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है, क्या खुलासे सामने आए हैं और सपा सांसद जियाउर रहमान बर की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के पास उस वक्त हिंसा भड़क उठी जब वहां कोर्ट के आदेश पर एएसआई की निगरानी में मस्जिद का सर्वे हो रहा था। इस सर्वे का मकसद था ये पता लगाना कि क्या ये मस्जिद किसी हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। लेकिन इस सर्वे के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया कि पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक हो गई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और 29 पुलिस वाले घायल हो गए। कई स्थानीय लोग भी चोटिल हुए। इस घटना ने न सिर्फ संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने तुरंत एक 3 सदस्यीय न्यायिक समिति बनाई, जिसका नेतृत्व इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा कर रहे थे। इस समिति में रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद भी शामिल हैं। इस समिति ने 450 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे अब सीएम योगी को सौंप दिया गया है। ये फाइल अब सियासी भूचाल का कारण बन गई है। इस फाइल में सबसे चौंकाने वाला खुलासा है कि संभल की हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये सुनियोजित साजिश थी। जांच समिति का दावा है कि इस हिंसा को भड़काने में सपा सांसद जियाउर रहमान बर की अहम भूमिका थी। बर पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा को हवा देने का काम किया। इतना ही नहीं, हिंसा में इस्तेमाल हुए हथियारों को लेकर भी सनसनीखेज खुलासे हुए। जांच में पाया गया कि हिंसा के दौरान जर्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान में बने हथियार इस्तेमाल हुए। फॉरेंसिक जांच में 5 खाली कारतूस और 2 ना चले कारतूस बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि पीओएफ की मुहर थी। ये खुलासा इतना गंभीर है कि अब पुलिस इसकी तह तक जाने के लिए जांच को और तेज कर रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर संभल जैसे छोटे से शहर में इतनी घातक विदेशी हथियार कहां से आए? क्या इसके पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था? रिपोर्ट में एक और गंभीर बात सामने आई है और वो है बदलती डेमोग्राफी। आजादी के वक्त संभल में हिंदू आबादी 45% थी, जो अब घटकर 15 से 20% रह गई है। वहीं मुस्लिम आबादी 55% से बढ़कर 85 हो गई है। जांच समिति का कहना है कि इस बदलाव के पीछे तुष्टीकरण की सियासत, सुनियोजित दंगे और डर का माहौल जिम्मेदार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1947 से 2019 तक संभल में 15 बड़े दंगे हुए हैं, जिनमें से 213 लोगों की जान गई है। इन दंगों में ज्यादातर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिसके चलते कई हिंदू परिवार संभल छोड़कर चले गए। समिति ने यह भी कहा कि संभल में कट्टरपंथी संगठनों और अवैध हथियारों के नेटवर्क ने इस माहौल को और बिगाड़ा है। कुछ सूत्रों का दावा है कि इस हिंसा में गजवा-ए-हिंद और लव जिहाद जैसे मॉड्यूल की भी भूमिका थी, जिसने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ावा दिया। इस फाइल में एक और अहम खुलासा है कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे। जांच समिति ने पाया कि संभल के बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था ताकि माहौल को और बिगाड़ा जा सके। शाही जामा मस्जिद के आसपास हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। इतना ही नहीं, बाबर के नाम का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक माहौल को और भड़काने की कोशिश की गई। ये सारे खुलासे सपा सांसद जियाउर रहमान बर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बर्क ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो उस वक्त संभल में ही नहीं थे और ये सब उनके खिलाफ साजिश है।
लेकिन व्हाट्सएप चैट और मौके पर मौजूद के बयानों ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। बीजेपी ने इसे अपनी सख्त नीति का सबूत बताया। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि संभल में जो डेमोग्राफी बदलाव हुआ है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी ब्रिज लाल ने भी कहा कि इस रिपोर्ट से संभल की सच्चाई सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ सपा इस रिपोर्ट को एक तरफा बता रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया कि ये हिंसा सरकार की साजिश थी और पुलिस की गोलीबारी में बेगुनाह लोग मारे गए। अखिलेश ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया और मांग की कि पुलिस अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज करे, लेकिन उनकी इस बयानबाजी को बीजेपी ने खारिज करते हुए कहा कि सपा सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ हिस्से लीक हो रहे हैं जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए शोक जताया और इसकी न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन सवाल यह है कि जब जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तो विपक्ष इसे क्यों खारिज कर रहा है? क्या वो सच सामने आने से डर रहा है? जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ और मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुए थे। पुलिस ने अब तक 96 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें से कुछ पर हत्या का भी आरोप है। खास बात यह है कि हिंसा के बाद संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। स्कूल कॉलेज में भी कई दिन बंद रखा। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने पुलिस को निर्देश दिए कि हिंसा में शामिल एक भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। इसके लिए शहर में उपद्रवियों के पोस्टर तक लगाए जा रहे थे। इस फाइल ने संभल की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार की सख्ती की वजह से ही इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सरकार ने पिछले एक साल में संभल में 1000 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण हटाए और 68 हेक्टेयर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। इसके अलावा 35 अवैध धार्मिक संरचनाओं को भी तोड़ा गया। ये कार्रवाइयां दिखाती है कि योगी सरकार संभल में कानून का राज स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। सपा कांग्रेस का दावा है कि ये सब बीजेपी की हिंदू मुस्लिम को बांटने की सियासत है। इस पूरे मामले में एक और सवाल उठता है कि क्या संभल की हिंसा के पीछे कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन था? जर्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान से आए हथियारों का खुलासा इस तरफ इशारा करता है। जांच समिति ने यह भी कहा कि संभल में अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों का नेटवर्क सक्रिय है, जिसने इस हिंसा को और भड़काया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संभल को कट्टरपंथी संगठनों का गढ़ बनाने की कोशिश हो रही थी। अब ये देखना है कि इस फाइल के आधार पर क्या कार्रवाई होती है। क्या जियाउर रहमान बर्ग के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे? क्या योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल संभल में भी चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव अपनी चुप्पी तोड़कर अपने सांसद का बचाव करेंगे या फिर सपा इस मामले में और घिरेगी? बिहार की तरह जहां वोट चोरी का मुद्दा सियासी शोर बन गया है, संभल का ये मामला भी उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है। संभल हिंसा की इस फाइल की कहानी, जिसने सियासी दलों से लेकर आम जनता तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है, इस फाइल में छिपे खुलासे न सिर्फ संभल बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।